ध्यान की गहरी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो आपकी अंतर्दृष्टि चेतन अवस्था में हो जाती है। जब आप विचार सुनने होने लगते हैं तब आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देने लगता है। जो हमारे चक्र होते हैं, कभी आपको लाल रंग दिखाई देगा, कभी बैंगनी, कभी सुनहरा, कई तरह के कलर आपको अगर दिखाई देते हैं तो आपके जीवन के अंदर शांति, सृजनात्मकता, सहानुभूति, एकता का अनुभव होने वाली अवस्था आपके जीवन के अंदर आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और यही आपके जीवन के अंदर नई चेतना। भ्रकुटी क्यों फुदकती है? आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे दिखता है? कौन कौन से कलर है? और ये दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख का क्या रहस्य है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा। कई साधक साधिकाओं ने ये प्रश्न किया है कि गुरुजी, हमारे माथे के बीच में कुछ खिंचाव होता है, कुछ फड़कता है और चींटियां सी चलती है, ये क्या है? हमें अपनी कुंडलिनी जागृत नहीं करनी, फिर भी ये हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव है? मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, आपकी चेतना जब ऊपर उठने लगती है, हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और साहस चक्र। इन 7 चक्रों से जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये सोई हुई अवस्था में रहती है। ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होना एक आम अनुभव है। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ध्यान की गहराई और चक्रों की सक्रियता को क्रियाशील के संकेत है। आज्ञा चक्र पर खिंचाव क्यों होता है? आज्ञा चक्र पर जब ऊर्जा का प्रवाह ध्यान के दौरान शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगती है। खिंचाव, दबाव, झुंझुनाहट, चींटियां सी चलना ये महसूस होने लगता है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, चक्र सक्रिय होना, ध्यान में आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाना, सक्रिय खिंचाव के रूप में ये महसूस होता है। नसों का सक्रिय होना, आज्ञा चक्र के आसपास कई नसें ऐसी होती है जो ध्यान के दौरान इन नसों में खिंचाव आने लगता है। कान में गुदगुदी, खिंचाव, वेग नस सक्रिय हो जाती है, आंखों में खुजली, कई तरह के आपको अनुभव होंगे। शांत रहें, इस अनुभव से घबराएं नहीं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे चक्रों से होती हुई ऊर्जा ऊपर पहुंचती है। ध्यान जारी रखें, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विश्राम की अवस्था के बाद भी आप ये महसूस करेंगे, क्योंकि जब भी आपका मन एकाग्र होगा, इन चक्रों से ऊर्जा ऊपर बहने लगेगी। एक एक चक्र को ऊर्जावान करते हुए आपकी प्राण ऊर्जा आपकी अंतर चेतना को खोलने का प्रयास करेगी। जो आप ध्यान की गहराई में बैठते हैं, अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो ठीक है, वरना अपनी सांसों पर आप ध्यान एकाग्र करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आपके मूलाधार चक्र में संकुचन होगा, यहाँ से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। एक एक चक्र में ऊर्जा ऊपर पहुँचना शुरू हो जाती है और आपको ये अनुभव आज्ञा चक्र भावों के बीच में माथे के केंद्र में स्थित है। अंतर ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता को, चेतना को ऊपर बढ़ाता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होने के कई तरह के लाभ भी हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है, मन शांत होने लगता है, रचनात्मक परिवर्तन जीवन में आने लगते हैं और ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परमात्मा की दी हुई शक्तियों का एहसास होने लगता है।
जो जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वाकई हमारे जीवन में इस ध्यान का कितना महत्व है। क्योंकि आप इस मार्ग के अंदर, संसार के अंदर दो तरह की विद्याएं हैं, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। अपराविद्या हमें भौतिक पदार्थों, सुख संपदाओं का ज्ञान प्रदान करती है, और जो पराविद्या है वो परमात्मा की ओर हमें आकर्षित करती है, और हम उसकी ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कई साधक कमेंट करते हैं कि मेरे कंधे में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। दोस्तों, मित्रों, साधकों, ये वह चैनल है जहाँ पर आप आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। नाई की दुकान पर किताबें ढूंढ रहे हैं, किताबों की दुकान पर मिठाई ढूंढ रहे हैं। आज इंसान की मानसिकता ऐसी हो गई, उसे यही नहीं पता कि मैं अध्यात्म के इस मार्ग के अंदर बढ़ने के लिए इस चैनल को देख रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को आप देखते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान होता है तो मुबारकबाद है, क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य यही है। क्योंकि जो मैंने सीखा है और अब तक पाया है पिछले 55-56 वर्षों के अंदर, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे जितनी परेशानियाँ हुई, मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला कई तरह के, क्योंकि मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हर की पैड़ी मेरे बिल्कुल नज़दीक है। न जाने कितने आध्यात्मिक लोग मिले और मिलते चले गए। आज भी न जाने कितने योग साधना, मंत्र जाप और कितनी प्रक्रिया करने के बाद भी इंसान को यही नहीं पता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अपने जीवन को किस दिशा की लेकर आ रहा हूँ। वीडियो देखकर, किताबें पढ़ के आप इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने शरीर को आपने जगाना होगा। जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होगा मंत्र, सुमरन, ध्यान के द्वारा, तब तक आप इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपका शरीर वायवी एनर्जी नहीं बनाएगा, आपको अध्यात्म के मार्ग में चाहे बरसों बरस ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान प्रबल नहीं हो पाएगा। ध्यान तभी प्रबल होगा जब शरीर आपका ऊर्जा बनाने लगेगा। ऊर्जा कब बनाता है? जब हम निर्लेप भाव से, आत्मसमर्पण भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। हे प्रभु, ये आपका दिया हुआ शरीर है, बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। मनुष्य योनि ही एक श्रेष्ठ योनि है, जहाँ पर ध्यान करके वो अपने मूल की पहचान कर सकता है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। अगर वो आपने मनुष्य योनि में नहीं किया तो आवागमन का चक्र आपको घेरे रखेगा। माँ के गर्भ में जन्म लेकर चिता पर लेटकर जाने का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप अपने ध्यान को चाहे वीणा के द्वारा, संगीत के द्वारा, किसी भी तरह एकाग्र करते हैं तो आपके ध्यान के अंदर प्रभु परमात्मा के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, लगन है, और आप नित्य प्रति इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपके जीवन के अंदर मधुर संगीत तभी बजेंगे। आपके अनहद चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, जो हमारे मूलाधार से ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होकर हमारे आज्ञा चक्र से लिक्विड को हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर बूंद बूंद करके टपकता है, वो आपके कानों के अंदर मधुर संगीत के रूप में अनहद नाद बजने लगेगा। कई तरह की सुगंध आएंगी, कई तरह के आपको दृश्य नजर आएंगे। ये आपकी प्रक्रिया निरंतर गहरी ध्यान में ब्रह्मांड की आपको स्पर्श करती हैं शक्तियां, तो आपकी आंख, कान, नाक, त्वचा पर असर होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी आप
साधना में बैठते हैं पहली बार, आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आपको महसूस होने लगते हैं। आपकी त्वचा के ऊपर एक चींटियां जैसी रेंगने लगती है। कभी आपको महसूस होता है कि आपकी त्वचा के पास में गर्माहट महसूस होने लगती है, चेहरे के पास में आपको गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसी बीच में कुछ साधक डर जाते हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, कसरत करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता जब मिलती है तो कोई ना कोई आपको अनुभव होने लगते हैं। ऐसे ही गहरे ध्यान की साधना में आपके जीवन के अंदर जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, कुछ संकेत आपको देने लगती है। आपके कान के अंदर ब्रह्मांड की जो आवाज है वो महसूस होने लगती है। नाक के अंदर आपको महसूस होने लगता है अजीब अजीब तरह की जो सुगंध होती है उनका महसूस होना। कभी आपको गुलाब की खुशबू दिखाई महसूस होगी नाक से, और कभी आपकी त्वचा के अंदर वो परिवर्तन होंगे। जब आपके सारे चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं, 72,000 नाड़ियां आपके शरीर के अंदर शुद्धिकरण होना शुरू हो जाती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आपके जीवन के अंदर वो आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जाना प्रारंभ कर देती है। इन चक्रों के माध्यम से आपकी थर्ड आई के अंदर खिंचाव आना शुरू हो जाता है और आप महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आपकी जो आध्यात्मिक नाड़ी है सुषुम्ना, वो एक्टिवेट होने लगती है और आपका ध्यान गहराई में जाने लगता है। हाथ पैर के अंदर सुनपन आने लगता है, जिसे पैर का सो जाना, हाथ का सो जाना, और आपकी सांसों के अंदर जो गर्माहट है वो नॉर्मल अवस्था में, यानी कि वो ठंडी सांसें आने लगती है। जब तक शरीर में गर्म सांसें आ रही हैं, शरीर में कोई न कोई विकृति है, उन विकृतियों को आप जब ध्यान की गहराई में जाते हैं दूर करते हुए चले जाते हैं और आपका साहस चक्र पर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति दस्तक देने लगती है। आपको महसूस होने लगता है आपके जीवन के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये आपकी गहरे ध्यान की अवस्था में जाने के कारण हो रही है। आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार, नई शक्तियां, नई चेतना, नया उत्साह और नया आपका गहरा ध्यान बनता हुआ जा रहा है। आप ब्रह्मांड के अलौकिक शक्तियों के मालिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये दिव्यता आपको ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। आपके आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है और यूनिवर्स से आपको वो सब महसूस होने लगता है, आपको दिव्यता प्राप्त होने लगती है। आप महसूस करते हैं जीवन के अंदर आपको आने वाले भविष्य के भी वो सारे के सारे चित्र दिखाई देने लगते हैं, वो रहस्य आपको खुलने लगते हैं, क्योंकि आपकी चेतना इतनी प्रबल हो जाती है। ध्यान के माध्यम से आपको शक्तियां एहसास कराने लगती है और आप खुद देखते हैं कि वाकई मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। सपने भी आपको वो सकारात्मक बड़े बड़े पर्वतों के कोई मंदिर या कोई न कोई देवी देवता आपको दिखाई देता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये साधना आपको प्रगति पथ की ओर लेकर जा रही है। आप ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि में ध्यान करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एकांत में एकाग्रता के साथ में आप लाखों विचार आपके जीवन के अंदर आते हैं, उन सकारात्मक विचारों को आपका चेतन स्थूल शरीर स्वीकार करता है, जो आपकी अंतर चेतना के अंदर ध्यान की गहराई के अंदर ले जाने का आपको प्रयास करता है। जीवन के अंदर नवीनता और आपके अंदर वो गहरी सोच, वो चेतना,
वो जागृति की अवस्था में पहुंचती चली जाती है। आपके प्रत्येक अंग के अंदर, प्रत्येक चक्रों के अंदर वो गर्माहट महसूस होने लगती है और वो आपको ये इंगित करती है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। कोई भी समय हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। जब भी आप एकांत में इसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो चेतना शक्ति हर पल यूं तो आपके साथ में ही रहती है, पर उस समय आपकी चेतना को इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, उसके साथ में आपका ये शरीर कनेक्ट हो जाता है। आपके जीवन में 7 चक्रों की भूमिका है और इन चक्रों को हर एक ऋषि महात्माओं ने बताया है कि इन चक्रों के अंदर से ही आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आते हैं। इन्हें शुद्धिकरण में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के बाद में आपके सारे चक्रों के अंदर शुद्धिकरण हो जाता है। नई चेतना, दिव्यता और प्रेम, दया, करुणा, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुण आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोच में, आपकी समझ में, आपके विचारों के अंदर वो परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है और आप महसूस करते हैं अपने आप में कि हाँ, मेरा ध्यान सही दिशा की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो ये संकेत है, ये संकेत आपकी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। जो दिव्य शक्तियां आपके जीवन में घटित होती हैं, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो और गहराई से ये कार्य आप प्रारंभ कर दीजिए। आपको खुद पता लगेगा कि वाकई दुनिया की जो सर्वोच्च शक्ति है हर जगह मौजूद है, कण कण के अंदर मौजूद है। आपको तरीका मिल गया है, आपको इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, जिससे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी आपके इस चेतन शरीर के अंदर एक्टिवेट होना प्रारंभ हो गई है। और ये जब एक्टिवेट हो जाती है तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही सकारात्मक होते हैं। आपकी सोच समझ के अंदर वो गहराई आती है। वो चेतना आपको यूनिवर्स के साथ में, ब्रह्मांड के साथ में नित्य प्रति हर पल आपको जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो सारी विकृतियां समाप्त हो चुकी है और जब ये विकृतियां समाप्त हो जाती है, आपका ध्यान गहरा लगना शुरू हो जाता है। आपकी चेतना प्रबलता की ओर आगे बढ़ने लगती है। अध्यात्म के अंदर, किसी कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर, नौकरी के अंदर, हर जगह आपके जीवन के अंदर उसके परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि ये वो ज्ञान है जिससे अपने आप आपने अभ्यास करके पाया है। इस ज्ञान को आप जो जो गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सांसों के ऊपर ही ध्यान रखना है। वैसे तो न जाने कितने तरीके लोग बताते हैं, पर आप अगर अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके साथ में हर पल कनेक्ट होती हुई चली जाती है और आप अपने आप को महसूस करेंगे कि वाकई ये शक्तियां ब्रह्मांड से जो मेरे पास में आ रही हैं, इसके लिए परमपिता परमात्मा का शुक्राना करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। निरंतर आपके लिए नए से नए विषय पर मैं वीडियो लेकर आता हूं। किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।